हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 से लोकतंत्र की उपलब्धियां पर आधारित 20 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए अरस्तु, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन, डी लॉर्ड ब्राइस। आपका सही जवाब होगा सी अब्राहम लिंकन। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों का शासन। आपका सही जवाब होगा डी बहुसंख्यकों का शासन। आपका तीसरा सवाल है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? आपका ऑप्शन है ए तानाशाही, बी राजतंत्र, सी लोकतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी लोकतंत्र। आपका चौथा सवाल है, एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए तानाशाही, बी राजतंत्र, सी लोकतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी लोकतंत्र। आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? आपका ऑप्शन है ए बहुसंख्यकों का शासन, बी समानता का पोषक, सी व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, डी विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। आपका सही जवाब होगा ए बहुसंख्यकों का शासन। आपका छठा सवाल है, निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी म्यांमार, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब होगा सी म्यांमार। आपका सातवां सवाल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए जनता का शिक्षित होना, बी जनता का अशिक्षित होना, सी जनता के पास धन होना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए जनता का शिक्षित होना। आपका आठवां सवाल है, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? आपका ऑप्शन है ए अशिक्षा, बी पंचायती राज, सी सामाजिक असमानता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी पंचायती राज। आपका नौवां सवाल है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपका ऑप्शन है ए शांति और सुरक्षा, बी विकास, सी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। आपका सही जवाब होगा डी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। आपका 10वां सवाल है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? आपका ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डी अप्रत्यक्ष। आपका 11वां सवाल है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा बी 3। आपका 12वां सवाल है, लोकतांत्रिक देशों में फैसले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सैनिक प्रमुखों द्वारा, बी उद्योगपतियों द्वारा, सी जनप्रतिनिधियों द्वारा, डी धार्मिक नेताओं द्वारा। आपका सही जवाब होगा सी जनप्रतिनिधियों द्वारा। आपका 13वां सवाल है, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका ऑप्शन है ए संसद के प्रति, बी न्यायपालिका के प्रति, सी जनता के प्रति, डी प्रधानमंत्री के प्रति। आपका सही जवाब होगा सी जनता के प्रति। आपका 14वां सवाल है,
भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस पर है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी निर्वाचन आयोग, डी संसद। आपका सही जवाब होगा सी निर्वाचन आयोग। आपका 15वां सवाल है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों का शासन। आपका सही जवाब होगा डी बहुसंख्यकों का शासन। आपका 16वां सवाल है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आपका ऑप्शन है ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। आपका सही जवाब होगा सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आपका 17वां सवाल है, सरकार का कौन सा रूप सबसे अच्छा माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजतंत्र, बी तानाशाही, सी लोकतंत्र, डी अभिजात तंत्र। आपका सही जवाब होगा सी लोकतंत्र। आपका 18वां सवाल है, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2007, बी 2009, सी 2010, डी 2005। आपका सही जवाब होगा बी 2009। आपका 19वां सवाल है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? आपका ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ए 18 वर्ष। आपका 20वां सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से यह घोषणा किसमें की गई है? आपका ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी पाठ, सी कानूनी पुस्तक, डी नागरिक शास्त्र। आपका सही जवाब होगा ए प्रस्तावना। तो दोस्तों, ये थे लोकतंत्र की उपलब्धियां चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र ही सबसे बेहतर शासन प्रणाली है, क्योंकि यह हर नागरिक को समान अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अवसर देता है। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी लोकतंत्र के महत्व को समझ सके, और माय एग्जाम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में हम इस किताब के आखिरी चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां के VVI प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।